में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आज बिहारी जी का प्राकट्योत्सव है, इसलिए बिहारी जी के जयकारे एक बार फिर से गुंजायमान हो रहे हैं उनकी वृंदावन नगरी में। और वहां से हमसे जुड़े हुए हैं हमारे साथी CN शर्मा जी। आपसे हम जाने तो आज के आयोजन पर क्या प्रकाश डालेंगे आप, और क्या बताना चाहेंगे पूरे आयोजन के बारे में, पूरी शोभा यात्रा के बारे में, बिहारी जी के प्राकट्योत्सव के बारे में? आज बांके बिहारी जी महाराज का जो प्राकट्य उत्सव है, तो आज के ही दिन लगभग 550 साल पहले ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज श्री निधवन राज मंदिर में प्रकट हुए थे। और स्वामी हरदास जी महाराज ने अपनी संगीत की ध्वनि से मायरी सहज जोड़ी प्रकट वही ऐसो भजन, ऐसी दोहा छंद गाते हुए और श्री बांके बिहारी जी की जुगल जोड़ी सरकार को प्रकट किया था। आज ही के दिन श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी दो छवि प्रकट हुई थी, लेकिन स्वामी हरदास जी महाराज ने कहा कि हे ठाकुर जी, मैं आपकी तो सेवा कर दूंगा, लेकिन राधा रानी का श्रृंगार 16 श्रृंगार है, इस मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपका श्रृंगार कर सकूं। और स्वामी हरदास जी महाराज के निवेदन पर दोनों जुगल जोड़ी एक में ही समा गई और यह बांके बिहारी जी की दिव्य छवि निकल के आई। और आज ये वही बांके बिहारी जी महाराज हैं जो राधा और कृष्ण के जिनमें समाहित है। इनका श्रृंगार भी राधा और कृष्ण रूप में ही होता है। श्री निधवन राज मंदिर में श्री स्वामी हरदास जी महाराज के द्वारा यह दिव्य छवि प्रकट हुई आज ही के दिन, बिहार पंचमी के दिन। और आज स्वामी हरदास जी महाराज अपनी बधाई लेकर और बांके बिहारी जी मंदिर में जाते हैं और बिहारी जी महाराज को बधाई देते हैं। हमारे साथ है श्री बांके बिहारी जी मंदिर के सेवायत श्री राजू गोस्वामी जी। और आज जानते हैं भव्य उत्सव के बारे में। श्री गोस्वामी जी, आप बताइए यह कितना भव्य उत्सव, आनंद उत्सव जो वृंदावन में हो रहा है, इसके बारे में कुछ। देखिए, आज बिहार पंचमी है, वृंदावन का सबसे बड़ा जो महा उत्सव है आज के दिन है, इसको बिहार पंचमी के नाम से जानते हैं। जैसे कि जानते हैं पूरा वृंदावन बांके बिहारी जी के नाम से जानते हैं। आज हमारे परम आराध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का उत्सव है। आज के दिन ठाकुर इनको स्वामी हरदास जी ने प्रकट किया था। आज वही दिन है, इनका महोत्सव है। लोग अपनी पूरी श्रद्धा से सेवाएं दे रहे हैं। और देखिए कितनी भव्य रंगोली यहाँ भक्तों के द्वारा सजाई जा रही है। वृंदावन बांके बिहारी की नगरी में ही आपको मिल सकता है और कहीं ऐसा दृश्य नहीं मिलेगा। और आगे भी रंगोली आज की जो शोभा यात्रा है
यह बधाई शोभा यात्रा है जिसमें स्वामी हरदास जी महाराज निधवन राज मंदिर से जा रहे हैं और श्री बांके बिहारी जी महाराज को बधाई देंगे। बधाई देने के बाद में फिर बिहारी जी महाराज में भोग आएगा और उसके बाद ही मंदिर में शयन आरती होगी। दोपहर की जो शयन आरती होती है, राजभोग आरती जिसको बोलते हैं, वह आरती तभी संभव होगी जब पहले बिहारी जी को श्री हरदास जी महाराज बधाई दे देंगे, उसके बाद भोग लगेगा और उसके बाद फिर आरती होती है। तो ये बधाई शोभा यात्रा है जो श्री निधवन राज मंदिर से प्रारंभ हुई है और श्री बांके बिहारी मंदिर पर जो है संपन्न हो रही है जी। और हम क्या कहें, आपने इतना सुंदर वर्णन इतना जल्दी कर दिया है कि उसको सुनकर हम अचरज में पड़ गए हैं जी। हरी जी तो हम भी गए हैं और सभी आते हैं, लेकिन बिहारी जी में ही राधा जी समाहित हैं। और यह जो छवि है ये अकेले कृष्ण भगवान की नहीं है, राधा जी की भी है। सम्मिलित रूप में राधा कृष्ण बिहारी जी के रूप में दर्शन दे रहे हैं। इसलिए तो देश दुनिया के लोग बावले हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं। और एक पागल तो अपने शरीर का त्याग अभी विगत दिवस किया गया और उस पागल की अंतिम यात्रा भी वृंदावन ने देखी, देशवासियों ने देखी, देश विदेश के लोगों ने देखी। तो चंद्र नारायण जी, आपने अपने नाम को बिल्कुल सार्थक किया है, हम तो यही कहेंगे। और कुछ बताना चाहें आप इस बिहारी जी के प्राकट्योत्सव के बारे में? आज कैसी छटा है वृंदावन की, वृंदावन के लोग आज कितने फूले नहीं समा रहे हैं और झूलन झूल रहे हैं अंतर मन में ही। हालांकि झूलों का मौसम नहीं है, झूलों का महीना नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि बिहारी जी तो बिहारी जी हैं और बिहारी जी वृंदावन वासियों के तो रोम रोम में बसे हुए हैं, ब्रजवासियों के रोम रोम में बसे हुए हैं, देशवासियों के हृदय में बसे हुए हैं जी। वृंदावन के लोग इतने आनंदित हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं। यहाँ कण कण में बांके बिहारी बसे हुए हैं और पूरा वृंदावन कुंज बिहारी श्री हरदास से गुंजायमान हो रहा है। हर घर, हर बच्चे, क्या बूढ़े क्या बुजुर्ग, हर जगह पर सिर्फ एक ही नाम है कि कुंज बिहारी श्री हरदास विठल मुकुल बिहारी दास। यही गुंजायमान है पूरे वृंदावन में।
और देश दुनिया से कहां से लोग यहाँ नहीं आए हैं। सोहनी सेवा महिलाओं के द्वारा पूरे वृंदावन में शोभा यात्रा के आगे सोहनी सेवा की जा रही है। इसी के साथ साथ कुछ भक्त ऐसे हैं जो शोभा यात्रा में आगे और ब्रज की रज में लेटते हुए चल रहे हैं। यह सबसे ज्यादा ब्रज की रज को अपने शरीर पर लपेटते हुए चल रहे हैं। यह अद्भुत आनंद की कल्पना से भी परे है। गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उरे मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। बिल्कुल इसी को साकार करते हुए और पूरी शोभा यात्रा में निर्वन राज से लेकर और बिहारी जी मंदिर तक वह ब्रज रज को लपेटते हुए ही लेटते हुए और जा रहे हैं। इसी के साथ साथ सोहनी सेवा और डांडिया की सेवा भी वृंदावन की महिलाओं के द्वारा की जा रही है। तो सबके अपने अपने भाव है, जो जैसे बिहारी जी को रिझा सके तो सभी लोग अपने अपने भाव के साथ में बिहारी जी को रिझाने के लिए और इस प्राकट्य उत्सव में बिहारी जी मंदिर में पहुंच रहे हैं। जी, जन जन के आराध्य बिहारी जी के प्राकट्य का उत्सव मनाया जा रहा है। आज वृंदावन में आया हुआ हर भक्त फूला नहीं समाया जा रहा है। और जो ये बधाई शोभा यात्रा निकली आज, इसमें बधाई शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं का श्रद्धा भाव देखते ही बनता था। आप देख सकते हैं दृश्यों में स्वयं ही कि किस तरह से वर्णन भी किया है अभी सीएन जी ने, कि लौट रहे हैं ब्रज की रज में लौट कर यमुना जल कर पान, ये कहते हैं। तो वो सारी चीजें सामने आ रही हैं, उनको साकार रूप में प्रदर्शित करके दिखा रहे हैं श्रद्धालु आज कि ब्रज की रज में लौट कर यमुना जल कर पान केवल ये कहते ही नहीं है, करते भी हैं श्रद्धालु। बिल्कुल। और ये जो करते हैं वे ही जानते हैं कि वे क्या करते हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए तो ये एक कौतुक हो सकता है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए उनकी भक्ति है, उनकी शक्ति है। और कहते भी हैं कि भक्ति में ही शक्ति है। और आज लोगों की जो भक्ति की जो पराकाष्ठा है वो अपनी चरम सीमा पर है, क्योंकि दिल धड़कन शरीर सब हरिदास में हो रहा है और सब अपनी भक्ति की चरम सीमा पर। लोग कह सकते हैं कि उनको ये पागल है, ये क्या कर रहे हैं सड़कों पर, लेकिन वो आनंद में इतने मस्त हैं, बिहारी में इतना मस्त हो रहा है कि उनको सोच ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आनंद की जो पराकाष्ठा है उसकी असीम सीमा तक वह पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे में जब उन्हें देखकर लोग चिंतित होते हैं, जो ब्रज की रज में लौटते हैं, उनके कपड़े जब फटते हैं ब्रज की रज में लौटने से, सड़क के कंकड़ पत्थरों से जब उनकी बनियान में छेद होते हैं, तो फिर पता है सीएन जी क्या कहते हैं ऐसे श्रद्धालु? वो कहते हैं, हमें नहीं चिंता अपनी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारी नाव का रक्षक वो बांके बिहारी है। बिल्कुल 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 ऐसा ही वातावरण, दिव्य वातावरण आज वृंदावन में है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। जी, बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत सुंदर वातावरण है, बहुत ही श्रद्धा भाव से ओत प्रोत वातावरण है। और जो यहाँ की महिमा को जानते हैं, उसकी महत्ता को जानते हैं, वही इस आनंद की अनुभूति सच्चे अर्थों में कर सकते हैं। अन्यथा अगर हम ये कहें कि जो सामान्य जन हैं उनके लिए तो बिहारी जी की ये बधाई शोभा यात्रा एक सामान्य शोभा यात्रा हो सकती है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए इस शोभा का महत्व शब्दों में वर्णन इसका नहीं किया जा सकता, ऐसा हम समझते हैं। श्रद्धालु भी देखें जो आंखों से अश्रु टपकाते हुए जा रहे थे अपने बिहारी जी की और हरिदास जी की याद में। तो श्रद्धालुओं के अपने भाव हो सकते हैं, अपनी कल्पनाएं हो सकती हैं, लेकिन जो आस्था है यह सब पर भारी है। जी,
हरिदास जी के लिए भी आंसू टपकाते जा रहे हैं, बिहारी जी के लिए भी आंसू टपकाते जा रहे हैं। संगीत सम्राट श्री हरिदास जी ने अपनी संगीत साधना से बिहारी जी और राधा जी को प्रकट किया, बिहारी जी को सम्मिलित रूप में प्रकट किया, राधा कृष्ण जी को प्रकट किया। और देखिए, आप ये समझिए इस लीला को कि ये कैसी लीला है कि देखिए, एक भक्त, एक साधक अपने साध्य को प्रकट करने की क्षमता रख लेता है। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं, भगत ही इसकी शान। तो आप समझ रहे हैं ना, वृंदावन में है जी। तो इतनी मतलब शक्ति है भक्ति में कि भक्त भगवान को भी प्रकट कर लेते हैं, कर देते हैं, है ना। और भगवान दौड़े चले आते हैं, भगवान दौड़े चले आते हैं, प्रकट होते हैं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, प्रेम भक्ति से उनको बुलाते नहीं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ऐसी ही। और जो आपने हरिदास जी की बात कही, उसी पर मेरे जहन में ये कौन रहा है कि अभी हम विगत दिवस जब यहाँ पर आए, बाबा रसिका पागल जी की जब अंतिम यात्रा निकली, तो उसमें किशन चंद्र दास जो बाबा हमें आगे ही आगे मिले जी, उन्होंने सबसे पहले यही कहा, हरदास के बांके बिहारी लेना खबर हमारी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही भाव है। मतलब बिहारी भी किसके हैं, हरिदास के हैं। जी जी बिल्कुल, हरिदास का मतलब समझ रहे हैं, चंद्र नारायण जी, हरि के दास, हरि के दास, जो हरि के दास हैं उनके हैं बिहारी जी। जी 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 बिल्कुल। तो हरिदास और उधर वो हरिदास हैं जिन्होंने प्रकट किया अपनी साधना से। तो कह रहे हैं भक्त कि जिन्होंने आपको प्रकट किया है, उन हरिदास के बिहारी तुम लेना खबर हमारी। जी बिल्कुल, ऐसा ही भाव यहाँ पूरे वृंदावन में देखने को मिल रहा है। जय हो। और आप थोड़ा सा ये भी बताएं कि प्राकट्योत्सव की बधाई शोभा यात्रा हो गई, और बधाई हो गई बिहारी जी को, हरिदास जी की निधिवन राज से शोभा यात्रा निकली। देश भर के श्रद्धालुओं ने इस शोभा यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, बड़े श्रद्धा भाव के साथ इस शोभा यात्रा में भाग लिया, और बिहारी जी ने भी हरिदास जी की बधाई स्वीकार की। अब और क्या आयोजन इस उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे हैं? बिहारी जी मंदिर को जो है, पूरे मंदिर को भव्यता के साथ सजाया गया है। पूरे बिहारी जी मंदिर में बहुत सुंदर पीले कलर की डेकोरेशन की गई है, और बिहारी जी की छटा तो देखते ही बन रही है। श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ है कि अब विश्वास नहीं कर सकते कि इतनी क्राउड है पूरे मंदिर के अंदर। लेकिन पुलिस की बहुत अच्छी यहाँ व्यवस्थाएं हैं, जो इसको व्यवस्थित करते हुए और सभी को निकाल रही हैं। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है, और सब सिर्फ एक ही भाव के साथ आए हैं कि बस एक झलक हमें हमारे ठाकुर की आज दर्शन हो जाए। और आज विशेष रूप से ठाकुर जी का हलवे का भोग लगता है जी। आज सूजी के हलवे का जो भोग है, यह विशेष रूप से जन जन के आराध्य का लोग लगाते हैं। और वृंदावन के लोगों की एक परंपरा है कि अपने घरों से वह अपने लाडले के लिए प्रसाद बना के लेके जाते हैं, चाहे थोड़ा ही लेके जाएं, लेकिन जाते जरूर हैं, और ठाकुर जी को आज भोग अर्पण करते हैं। जी 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 जी। और यह सिलसिला रात तक चलेगा। रात को 8:30 बजे शयन आरती होती है, तब तक यह भीड़ अपने आराध्य के दर्शन के लिए और वहां जाती रहेगी। पंक्तियां पागल की जहन में उमड़ घुमड़ रही हैं जब आपने ये पंक्तियां कही हैं कि अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए आतुर हैं श्रद्धालु। जी बिल्कुल। पागल ने भी कहा है कि बिहारी जी तुम्हारे मिलन की एक झलक दिखला दो। जी जी, वही एक झलक के लिए लोग आतुर हैं, लालायत हैं कि बस एक झलक हमें मिल जाए, और एक झलक ही बहुत है अपने उनके भक्तों के लिए। जी जी जी। बिहारी जी
आज खुद भी फूले नहीं समा रहे हैं और हम भी फूले नहीं समा रहे हैं, बिल्कुल भूल नहीं पा रहे हैं। आज इस तथ्य को गहराई से जान रहे हैं कि बिहारी जी अकेले नहीं है। हम तो समझते थे कि बिहारी जी के साथ में एक छोटी सी एक मूर्त के रूप में, एक श्रृंगार के रूप में वहां पे राधा जी को रखा जाता है, तो वे राधा जी हैं। लेकिन हमको आज लग रहा है कि वे तो प्रतीकात्मक रूप में वहां पर श्रृंगार के रूप में रहते, प्रतीकात्मक ही है, रहता होगा। राधा रानी की गद्दी सेवा होती है जी जी। राधा लेकिन राधा रानी उनके अंदर ही, कृष्ण के अंदर समाहित है। और आज ज्ञानियों की कही ये बात भी जानी लग रही है, पहचानी लग रही है, सत्य लग रही है कि राधे और कृष्ण दो नहीं एक है। इन्हें दो समझना बड़ी भारी भूल है। जी बिल्कुल, ये बांके बिहारी जी की जो छवि है यह यही कहती है कि राधा और कृष्ण दोनों एक ही हैं और दोनों युगल छवि के रूप में एक ही श्री विग्रह बांके बिहारी जी के अंदर ही दोनों समाहित हैं। और ये युगल सरकार है जी, युगल सरकार है और सबसे बड़ी सरकार है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये युगल सरकार है, दुनिया की सबसे बड़ी सरकार है, दुनिया की सबसे बड़ी सरकार है। जी बिल्कुल। और चंद्र नारायण जी, ये सब कुछ जो है ना, सब कुछ ओवरऑल जिसमें सारे लोग आ जाते हैं, वो सब कुछ इसी युगल सरकार का है। जी, और नारायण ही सबके मालिक हैं, गोपाल ही मालिक हैं और पूर्ण अवतार हैं भगवान कृष्ण। जी, ऐसा ही भाव हर ब्रजवासी के मन में है आज। जय हो। और क्या आयोजन, और कुछ आयोजन यहाँ पर हलवे के भोग के अलावा, सजावट के अलावा, श्रृंगार के अलावा कुछ और कोई और आयोजन अगर कुछ वो आपको बताने से छूट गया हो तो कृपया उस पर भी प्रकाश। काल सुबह 5 बजे पर निधवन राज में समाधि स्थल का जो है महाअभिषेक किया गया है। जी, जिस स्थान पर ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज प्रकट हुए थे जी, सेवायत गोस्वामियों के द्वारा सुबह 5 बजे, और उस स्थान का महाअभिषेक दूध, घी, दही, शहद, शक्कर, पंचामृत से उसका महाअभिषेक किया गया है। बहुत सारे भक्तों का हुजूम आज सुबह से ही निधवन राज मंदिर में जमा हुआ है। इसी के साथ साथ निधवन राज में शाम तक, रात्रि तक आज आयोजन होते रहेंगे, भजन संध्याएं होती रहेंगे और हरदास जी महाराज के पदों का गायन निधवन राज मंदिर में आज होता रहेगा। और अब हम क्या कहें, यही कहें, हमें लग रहा है कि हरिदास के बांके बिहारी तुम लेना खबर हमारी। जी जी बिल्कुल। और बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो आपने जाना कि आज बिहारी जी का प्राकट्योत्सव मनाया जा रहा है। बड़े धूमधाम के साथ ये प्राकट्योत्सव मनाया जा रहा है। वृंदावन में इस प्राकट्योत्सव की बड़ी धूम है। देश दुनिया के श्रद्धालु पलक पावड़े बिछाए हुए हैं अपने आराध्य के लिए और बड़े श्रद्धा भाव के साथ निकली है बधाई शोभा यात्रा और हो रहे हैं विभिन्न आयोजन निधिवन राज में। और बिहारी जी भी आज फूले नहीं समा रहे हैं। जी बिल्कुल। और उनका जो दृश्यावलोकन है उनके दरबार का, उनके मंदिर का, उसकी छटा देखते ही बनती है। यशोदा मैया दे दे बधाई।